एक्चुअली आपको यहाँ इंटरव्यू के लिए इसलिए बुलाया जिससे कि आप यहाँ भाई के साथ काम करें, काम करते करते आप भाई के साथ टाइम स्पेंड करें, टाइम स्पेंड करते करते आपको भाई से प्यार हो जाए। रिलैक्स दी, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हद होती है यार, पता नहीं क्या समझता है वो अपने आप को। कौन? वही कंपनी का मालिक श्लोक झवर। मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और खुद 1 घंटा लेट पहुंचा। ऊपर से उसके छोटे भाई ने ना उसकी पोल खोल दी। उसने ना मुझे मेरी स्किल्स की वजह से इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया था। अच्छा, तो फिर कशासाठी बोलवलेलं? कह रहा था कि उसका बड़ा भाई मुझसे प्यार करता है, सिर्फ इसलिए वो मुझे हायर करना चाहते थे। इडियट। हाउ स्वीट, एक बेचारा प्यार का मारा। आपको नहीं लगता कि आप उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो इतना हाइपर होके? हे श्रद्धा, कोई बेचारा बेचारा नहीं है वो। एक तो पहले ही नहीं जाने वाली थी, लेकिन तू आनी अज्जी, दोनों ने मुझे पुश किया जाने के लिए। टाइम तो खराब हुआ ही, ऊपर से दिमाग भी। जी पापा। हाँ अंजलि बेटा, तू श्रद्धा को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल आ जा। बाबा की तबीयत सुबह से बिगड़ती जा रही है। तू जल्दी से आ जाना, मैं सब बताता हूँ तेरे को। जी जी। क्या हुआ दी? श्रद्धा, आजोबा। कल शाम तक बिल्कुल ठीक थे। आज सुबह अचानक से तबीयत खराब हुई। मेडिसिन डॉक्टर ने बोला है कि अर्जेंट में सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी? विकास जी, आप पेमेंट की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। हम भोसले सर के आते ही इनकी सर्जरी की तैयारी शुरू करेंगे। मैं घर जाके आती हूँ। आजोबा को अपने तकिए और रजाई के बिना नींद नहीं आती ना। और हाँ, जो यहाँ रुक रहा होगा ना, उनके लिए भी घर जैसी तैयारी कर दूंगी, ठीक है? दी मी काय म्हणते? आप और मैं यहाँ आजोबा के साथ रुक जाते हैं। बाबा और आजी को हम घर भेज देते हैं। हाँ बराबर आए ना? डॉक्टर। हेलो डॉक्टर। हेलो, ये न्यूरो सर्जन है डॉक्टर भोसले। हेलो। कॉन्सेंट फॉर्म? जी सर। मिसेस प्रधान, ये कुछ मेडिकल फॉर्मेलिटीज हैं जिसे आपको पूरी करनी होगी। इसे कंसेंट फॉर्म कहते हैं। इस पे साइन करना जरूरी है। बस यूं समझ लीजिए कि आपका ऑफिशियल परमिशन होगा मिस्टर प्रधान के सर्जरी के लिए। क्या कर रही हो? क्लोज आओ। ध्रुव सर के और क्लोज आओ। ध्रुव, अगर स्टार बनना है ना तो शर्माने से काम नहीं चलेगा। अरे ये गुड बॉय की इमेज छोड़ दे, अब बैड बॉय की इमेज हिट हो रही है।
देखा नहीं तूने? कबीर सिंह करोड़ों कमा रहा है। बैड बॉय, तुझे बैड बॉय बनना है। मामा जी, मॉम के सामने बैड बॉय प्ले करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। अगर मॉम चली जाए तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुषार, तुम्हें नहीं लगता ध्रुव के शर्ट के बटन्स खुले होने चाहिए? प्रभास जी, ध्रुव की ये सारी फोटोग्राफ्स मुंबई के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। प्रभास जी, हाँ हो जाएगा जी। इनके पापा ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन जो मैंने ठान ली है वो तो मैं करके छोड़ूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए जीजी, ऐसा ही होगा। पर जीजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। आप सच में श्लोक की शादी उस अंजलि से करवाना चाहती हैं? क्या है ना प्रभास, ध्रुव को एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने के लिए इस समय उसकी माँ की नहीं, किसी और की मौजूदगी की जरूरत है। उसे माँ के आंचल से ज्यादा जवान लड़कियों के खिंचाव की जरूरत है। वैसे ही श्लोक को अपना आलसीपन झटकने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक चुंबक की जरूरत है, और अंजलि वो चुंबक है। श्लोक प्यार भी करता है उससे, और मैंने सुना है प्यार में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने अपनी नजरों से देखा है अंजलि के वो तेवर, उसकी निडरता। प्रभास, उसकी आंखों में एक चिंगारी है, और वो चिंगारी मेरे श्लोक को उस हद तक ले जाएगी जहां मैं उसे देखना चाहती हूँ। वाह जीजी वाह, मानना पड़ेगा, आपकी नजर वो देख लेती है जो किसी को नजर नहीं आता। मुझे उस लड़की की जन्म कुंडली चाहिए, आज के आज। जी 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 जी, जी। अरे आप लोगों ने भिंडी नहीं ली? हमारा मोहन कमाल की भिंडी बनाता है, भिंडी लो। इस रूट की सभी लाइनें अभी व्यस्त हैं। कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें। धन्यवाद। ध्रुव प्लीज, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। अगर तुम्हारे भाई आसपास है तो उनसे जाके कहो प्लीज कि अभी के अभी सिटी हॉस्पिटल आ जाए। अर्जेंट है प्लीज। वो क्या है ना भाई, अभी थोड़े से बिजी हैं, स्पेशल पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं, तो आप प्लीज थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल करेंगे? ध्रुव प्लीज समझने की कोशिश करो। ध्रुव, किसका फोन है? भाई कुछ नहीं, वो कंपनी वालों का फोन है, पॉलिसी बेच रहे हैं यार। हेलो हेलो श्लोक जी। दे। अरे पॉलिसी। हेलो श्लोक जी, अगर आप प्लीज सिटी हॉस्पिटल आ सके तो अच्छा होगा। वो वहाँ सब सिटी हॉस्पिटल में है। पता नहीं, डॉक्टर ने कहा कि आजोबा को डिमेंशिया है, और अगर आप आ सके तो उनके मेमोरी को वापस लाने में हेल्प मिल जाएगी। मैं अभी आ रहा हूँ। थैंक यू। हाय बाबा होश में आ रहे। अंजलि, पानी पाहिजे का? बाबा इसको निकालना नहीं है, वो डॉक्टर ने मना किया। बाबा सुबह श्रद्धा, डॉक्टर को बुला के ला। हाँ। बाबा ठीक है आप? कहाँ हैं आप लोग? बाबा बाबा, ये अंजलि, आई, श्रद्धा, मैं विकास। बाबा क्या कर रहे हैं आप? मुझे डॉक्टर। अरे आप हटिए, मुझे एयरबेस पे जाना है। बाबा बाबा, आपको चोट लग सकती है,
छोड़िए आप। आप लोग बाहर जाइए, हम देख रहे हैं ना। राम सिंह, आप छोड़िए, मैं जा रहा हूं। प्रधान हाउस। सुनो भैया जी, यहाँ पर मिस अंजलि नाम की कोई लड़की रहती है ना जी। तो घर में ताला क्यों? सर, अंजलि और उनके घर वाले सब हॉस्पिटल गए क्योंकि अंजलि के दादा की तबीयत खराब है। आप सब अंदर ही, आप प्लीज चलिए जल्दी। एक मिनट, इनको बुलाने की क्या जरूरत थी श्रद्धा? इसको बोल अभी कि अभी यहाँ से चला जाए। दी, आप रिलैक्स करो। आजोबा हमारे साथ है, इनके वजह से। इन्होंने आजोबा को बचाया है उस दिन, और आखिर में आजोबा ने इनको ही देखा था ना। क्या पता अभी मिलके उनको कुछ याद आ जाए। हाँ, आप प्लीज काम रहो। ये सब वक्त इन बातों का नहीं है। रिलैक्स दी। तुम अंदर मत जाओ बेटा। बाबा, तुमको चोट प्लीज। सर कुछ नहीं होगा। बाबा सुनिए ना, प्लीज, आप प्लीज चलिए। कौन है तू? मैं आपका वेल विशर। मैं आपका वेल विशर हूँ दादाजी। दादाजी, याद है आपको? ऐसे ही आप उस दिन मेरे साथ बाइक पे बैठे थे ट्रैफिक में। आपको कुछ याद आ रहा है दादाजी? हाँ, कहीं तुम विंग का मर्डर छग्गू के बेटे तो नहीं? हाँ? याद है? सही पहचाना आपने दादाजी। हाँ, मैं छग्गू जी का ही बेटा हूँ। तभी मुझे लगा। पापा बहुत जल्द आपसे मिलने आने वाले हैं।
बस उन्होंने बोला है कि आप अपना ख्याल रखिए। तो रख ही रहे हैं, यहाँ तो आराम ही आराम है, लेकिन आने दो उसको। मुझे पूरा बचपन से हिसाब चुकाना है उसके साथ। तुम जब इतने से थे तब से हमारी दोस्ती आज तक टिकी हुई है। इट्स अ गुड साइन। फिलहाल के लिए सर्जरी पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए MRI जरूर करा लीजिए। ये देखिए जीजी, उसके पापा, उसके दादा, उसकी दादी और छोटी बहन श्रद्धा। और माँ? माँ कहाँ है? माँ नहीं है जीजी, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से है ये, और दादा को मेमोरी लॉस की बीमारी भी है। नाइट क्लब जाती है लड़की? नहीं। बॉयफ्रेंड है कोई? अरे नहीं नहीं जीजी, बहुत ही सिंपल सी लड़की है। दादा दादी का ख्याल रखना और घर संभालने से ज्यादा और कुछ नहीं। कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाती, और ये भी मालूम चला है कि शादी करने का कोई इरादा नहीं है इसका। जी अंजलि का शादी करने का इरादा हो या ना हो, पर आपके सुपुत्र ने पूरी तैयारी कर ली है घर जमाई बनने का। जरा देखे तो सही कैसे मगन होकर ससुराल का बोझ हल्का कर रहा है वो। और देखिए ये बुढ़े ने कैसे कस के हाथ पकड़ा हुआ है उसका। मुझे तो डर है जीजी, डर है कि कहीं आपके घोंसले से निकलकर उनके पिंजरे में कैद ना हो जाए आपका बेटा। मेरा बेटा किसी का बोझ ढोने के लिए नहीं बना। बंद करना पड़ेगा ये अंजलि का ड्रामा। प्रभास, ये श्लोक है? हाँ। चेहरा देखो इसका, इतना तेज, इतनी सहन शक्ति, इतना आत्मविश्वास मैंने इसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखा। ये सब कुछ उस लड़की की वजह से संभव हुआ है। मैं गलत सोच रही थी प्रभास। हमें बर्दाश्त करना होगा, हमें अपने श्लोक के लिए बर्दाश्त करना होगा। इस लड़की को उसकी जड़ों से उखाड़कर हमारे आंगन में रोपना होगा। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, कोई ना कोई अभाव होता है। हमें ढूंढना होगा इस लड़की की कमजोरी, इसका अभाव आखिर किस चीज में है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।